नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन हाट पर थोड़ी ही देर में यह मंदिर मॉडल उपलब्ध हो जाएगा। आपने पूछा था कि इसका प्राइस कितना है। बड़े मंदिर का प्राइस है 10,000 रुपये, उससे छोटे का 6,500 और इसका केवल 1,500 रुपये हमने मात्र प्राइस रखा है। साथ ही साथ सनातन हाट पर आपको आपका जो वैदिक साहित्य है वो मिलता ही है। ऐतिहासिक साहित्य में मैं बार बार कहता हूँ कि P.N. ओक साहब का और के.वी. पालीवाल जी का साहित्य आप अवश्य पढ़ें। हर घर में यह तो होना ही चाहिए। वैसे तो भारतवर्ष में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। कावड़ियों के ऊपर बरेली में एक गांव में इस वजह से गंदा मांस और पानी फेंका जा रहा है क्योंकि वहां की ग्राम प्रधान जो है वो सकीना मैडम है। झारखंड में जुमे के दिन स्कूल खुल क्या गया कि सारे दल बल वहां पर आ गए और स्कूलों को बंद करवाया क्योंकि शरियाई हुकूमत जो ठहरी, जुम्मे को स्कूल खुल ही नहीं सकता है। बिहार में भी 500 से अधिक स्कूलों में यही हालात हैं। छत्तीसगढ़ में 700 करोड़ से बने हुए हॉस्पिटल में चूहे ग्लूकोज को कतर रहे हैं और जो वहां के मरीज हैं वो जान से हाथ धो रहे हैं। पूरे देश के अंदर पीएफआई की जो गुंडागर्दी है वो बदस्तूर जारी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमने एक मोहतरमा का जिक्र अब तक नहीं किया जिन मोहतरमा के पास से अब तक तकरीबन 51 करोड़ रुपए कैश, 5 किलो सोना मिला है। माताजी उनकी एक जर्जर घर में अकेली रहती हैं। बहन जी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम पार्थ घोष है, जो कि टीएमसी में बड़ा मंत्री और नेता भी है। बहन जी के घर से टैक्स टॉय भी मिले हैं। मुझे नहीं पता कि इनका वो क्या ही करती होंगी, लेकिन हंसी इस बात पर आती है कि जिनके घरों से इतना पैसा मिलता हो, जो सोनिया मैडम ईडी के चक्कर लगा रही हो, उनके जिनके नेता गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ करके चिकन खा रहे हो, वो महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है कहने कर जब चिल्लाते हैं, जब रुदाली करते हैं, जब वो R&D रोना करते हैं तो हंसी भी आती है और देशवासियों को, गरीब लोगों को गुस्सा भी आता है। सबसे पहली और बड़ी जो घटना है वो हम लेंगे संजय राउत की। संजय राउत एक महिला को बहुत भद्दी भद्दी गंदी गालियां देते हुए एक ऑडियो में नजर आते हैं। सारे समाचार पत्रों, सारा जो मीडिया है अटा पड़ा है, भरा पड़ा है संजय राउत की इन गालियों से। यानी कि 70 सेकंड के अंदर अंदर 27 बार वो एक लड़की को गाली देते हैं। यह लड़की वही लड़की है जिसने पहले भी संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराने के प्रयास किए हैं। पिछले 8 साल में इनको काफ़ी बार यह व्यक्ति यानी कि संजय राउत जो शिवसेना का है, वही वाला संजय राउत, काफ़ी बार परेशान कर चुका है। और क्योंकि एक पात्रा चौल एक स्थान था जिसके ऊपर घोटाला हुआ था, उस घोटाले में संजय राउत और उनकी पत्नी फंस रही थी और उसमें सबसे जो मेन गवाह हैं जिन्होंने इस पर केस किया है, उन्हीं महिला को जान से मारने की बार बार पिछले 8 साल में धमकियां मिल चुकी हैं। उनको रेप करने की धमकियां मिल रही हैं, उनको एफआईआर ना कराने की धमकी मिल रही हैं, उनके परिवार को नष्ट करने की धमकी मिल रही है। लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय पुलिस ने अभी तक भी उनके खिलाफ यानी कि संजय राउत के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया था, ना ही इनकी कोई सहायता की थी। असल में स्वप्ना पाटकर, डॉक्टर स्वप्ना पाटकर एक मराठी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और ये समय समय पर जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उनमें भी अपनी हिस्सेदारी देती रहती हैं। 8 साल पहले तकरीबन इनका सामना संजय राउत से हुआ था और संजय राउत के द्वारा किए गए घोटालों का खुलासा इन महिला ने किया था। साथ ही साथ संजय राउत के द्वारा जितने भी घोटाले किए गए हैं, जहां पर भी डरा करके धमका करके कोई केस किया गया है, उनमें भी इन्होंने अपनी महती भूमिका अदा की है। ये वही महाराष्ट्र है जहां पर अभी तक नाटकीय तरीके थे, पता नहीं किस किस तरीके से लोगों की जानें जाती रही है। आपने भी देखा होगा 100 करोड़ की उगाही, अंबानी के घर के सामने विस्फोटक पदार्थों का मिलना, किस प्रकार से एक बिजनेसमैन का अचानक से गायब होना और उसकी मृत्यु होना, साधु संतों के ऊपर हमले होना, इन सब के पीछे भी उन लोगों का हाथ हो सकता है जो लोग इस तरीके की गुंडागर्दी में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर स्वप्ना पाटकर की जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन इस पर अभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। ऐसा अभी तक के सूत्रों से प्राप्त जो जानकारी है उसके अनुसार ये बात है। स्वप्ना पाटकर एक महिला हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, एक प्रोड्यूसर हैं और सबसे बड़ी बात कि वो इस देश की बेटी हैं। उनके साथ में जिस प्रकार की गाली गलौज की जो भाषा है, जिसका प्रयोग किया गया है, इस भाषा का सबके सामने आना बहुत ज़रूरी है और हम इस ऑडियो को आप सभी को नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करके जरूर देंगे। वहां से आप इस ऑडियो को डाउनलोड करें, इसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि संजय राउत जैसे लोग जिन पर किस प्रकार का आरोप है उनका खुलासा सबके सामने हो सके। पीएफआई ने
आज ही की तारीख में दिल्ली के अंदर जो झंडे वालान है, इस एरिया में एक रैली निकालने की अनुमति मांगी थी, जिसको कि 27 तारीख को ही खारिज कर दिया गया था। पीएफआई के गुंडे इससे पहले भी काफ़ी बार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कि उन्होंने भीड़ की आड़ में आतंक मचाया है। आपने देखा किस प्रकार से एंटी सीएए प्रोटेस्ट में मुसलमानों की गाड़ियां भर भर करके जाती थी, बिरयानी और 500 रुपए के चक्कर में इन लोगों ने खूब जाम लगाया। हालांकि जो कानून बना था उसके अंडर में एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जानी थी, लेकिन भारत में खलीफत को लाना और इस्लाम की स्थापना करना पीएफआई का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मुझे नहीं पता है कि सरकारें किस बात की प्रतीक्षा में हैं कि जहां हर एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति को, हर एक सनातनी व्यक्ति को पीएफआई की गाहे बगाहे धमकियां मिल जाती हैं, उनके लोगों को जान से मार दिया जाता है। आपने देखा किस प्रकार से 2010 की जुलाई में एक प्रोफेसर का हाथ तक काट दिया गया था, और हाथ इसलिए काटा गया था क्योंकि प्रोफेसर ने एक प्रश्नोत्तरी लिखी थी, और उस प्रश्नोत्तरी का जो रेफरेंस है मोहम्मद नाम के एक राइटर की बुक से लिया था, जिसमें कि एक पागल और भगवान के बीच का शास्त्रार्थ चल रहा है, यानी बातचीत चल रही थी। लेकिन पीएफआई को लगा कि मोहम्मद जो नाम लिखा हुआ है वो इनके प्रॉफिट नबी का नाम लिखा गया है, जबकि वो राइटर का नाम था, और इस बात के ऊपर ही जोसेफ नाम के एक प्रोफेसर का हाथ ही काट दिया गया था। वो बात अलग है कि प्रोफेसर साहब ने दूसरे हाथ से 10 साल के दौरान अपनी जीवनी लिखी, और अब आकर के वो उनकी भाषा की सर्वश्रेष्ठ जीवनी का पुरस्कार उनको मिला है। लेकिन वही राज्य सरकार जो उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दे रही है, वो पीएफआई के ऊपर एक शब्द भी नहीं बोलती है। पीएफआई को ना केवल उनके राज्य में बल्कि अन्य राज्यों में भी खूब मान्यता है। राहुल गांधी सरीखे जो नेता लोग हैं वो तलक भी पीएफआई को सपोर्ट करते हैं। अब आप देख लीजिए कि वही पीएफआई जो बच्चों को कंधे पर बैठा करके काफिरों को गाली देने का काम करती है, वही पीएफआई जिसने कि भारत देश के अंदर आंदोलनों के नाम पर इस्लामीकरण का खूब प्रोपेगेंडा खेला है, वही पीएफआई जिसने महिलाओं और बच्चों को आगे करके खलीफत की लड़ाई एक बार फिर से शुरू की है, खलीफत 2.0 इसका नाम मैं देता हूं, वही पीएफआई जिसने काफी लोगों को मौत के घाट उतारा है, और वही पीएफआई जिसने कि आतंकवादियों के केस लड़े हैं, वही पीएफआई जो महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को लव जिहाद में फंसाता है, वही पीएफआई जो कि सूटकेस में भरकर महिलाओं को पैक करके मारने के बाद फेंकने के लिए टीच करता है, वही पीएफआई जो मदरसों को सपोर्ट करता है, और वही मदरसे जो कि मैंने कल बताया था कि मदरसे के मौलाना ने किस प्रकार से आतंकवादी मॉड्यूल स्थापित किया, किस प्रकार से उसने 15 लोगों को ट्रेंड भी किया, किस प्रकार से वो कुरान की हदीसों के आधार पर आतंक फैलाने की पूरी तैयारी में था, किस प्रकार से अभी बिहार से 15,000 लोगों की ट्रेनिंग का खुलासा हुआ है। इन सब के पीछे पीएफआई का हाथ होता है। पीएफआई वो जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके हवाला के जरिए पैसे को इकट्ठा करती है और उस पैसे का इस्तेमाल एंटी हिंदू एक्टिविटीज में लगाती है, वही पीएफआई जो उस पैसे का इस्तेमाल अपने गुनहगार लोगों को बचाने में लगाती है और गुनाह करने के लिए पैसा देती है। इस प्रकार के बहुत सारी न्यूज़ हमारे सामने हैं, हमारे पास में, जिनके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस्लामिक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहती। हाथरस हो, कानपुर हो, लखनऊ हो, मुजफ्फरनगर हो, चाहे बिहार के अन्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल, खास करके पश्चिम बंगाल और आसाम, यहाँ से जितने भी मॉड्यूल अभी तक आतंकवादी मॉड्यूल पकड़े गए हैं, उन सब में पीएफआई का हाथ होता है। मैंने बताया था किस प्रकार से सीक्वेंस वाइज हर एक घटना घटित होती जा रही है, उनकी सबके पीछे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग भी वही सीमी का बदला हुआ रूप यानी कि पीएफआई और एसडीपीआई ही करता है। आज मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं उनमें आप इस बात का संज्ञान हमेशा रखिएगा कि भारत को तोड़ने वाली जो संगठन है, जो शक्तियां हैं, जो ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, वो ना केवल विदेशी ताकतें हैं बल्कि भारत में बैठी हुई वो इस्लामिक ताकतें भी हैं, जो ये भी नहीं देखती है कि जोसेफ साहब ने किस मोहम्मद का जिक्र किया है, वो ये भी नहीं देखते हैं कि सीएए की फुल फॉर्म क्या है और बच्चों का इसमें लेना देना क्या है, वो ये भी नहीं देखते कि हमारे देश के अंदर जो कानून पास हो रहे हैं उनसे हमारा सीधा कोई लेन देन है भी अथवा नहीं। वो ये भी नहीं देखते कि वो जो बच्ची जिसको वो हिंदू समझ रहे हैं, जिसको माले गनीमत समझ रहे हैं, वो भी किसी की बेटी हो सकती है। वो ये भी नहीं देखते कि आज हम अगर दूसरों की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं तो कल हमारी भी हो सकती है। वो केवल और केवल एक ही चीज़ जानते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, उनको काम एक ही करना है, खलीफत 2.0 को सफल करके इसको एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर जानकारी से भरपूर लगा इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और संजय राउत के द्वारा किए गए इस कुकृत्य का जो ऑडियो है इसको सबके साथ में शेयर करने के लिए आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप पर अवश्य जाएं। मंदिर मॉडल और आपकी ये पुस्तकें आपकी प्रतीक्षारत। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।